आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की पाठशाला के फेज़ 5.0 में जो क्लास थर्ड वीक का ये कंटेंट आया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इस वीडियो में। तो इसमें हमारा देखिए थर्ड वीक है, क्लास थर्ड है और ये दिनांक हमारा 19/7/21 से है। कॉलम्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कौन कौन से कॉलम्स बनने हैं और आसान तरीके से इसमें मोहल्ला कक्षा का संचालन जो भी विभाग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं सारे निर्देशों का पालन करते हुए इस कॉलम्स को बनाया गया है। तो आप लोग इस तरह से अपने फेज़ 5 के रजिस्टर में कॉलम बना सकते हैं। ये दिनांक हमारा 19/7/21 का है, दिन है हमारा सोमवार, विषय है हिंदी, कक्षा के नीचे कक्षा 3 लिखा गया है। DDU के कार्यक्रम में पाठ है हमारा चांद का कुर्ता। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हिंदी की पहली गतिविधि है 2 अक्षर वाले शब्द और गणित की गतिविधि है संख्या पैटर्न। ये हमारी 2 गतिविधियां हैं। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 44 का लिंक आया था जिसे हम लोगों को शेयर करना था, तो यहाँ मैंने ये भी लिख दिया। अब नेक्स्ट है बच्चों को 2 अक्षरों से बने शब्दों को लिखने के लिए वर्कशीट दी गई। ये हमारा वर्कशीट का कॉलम है क्योंकि गतिविधि हमारी 2 अक्षर वाले शब्द थे, इसलिए मैंने अपने बच्चों को 2 अक्षरों से बने शब्दों को लिखने के लिए वर्कशीट दिया। अगर आप लोगों को वर्कशीट के लिए अलग से वीडियो कोई चाहिए होगा कि मैं किस तरह से वर्कशीट अपने बच्चों को बनाकर देती हूँ तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं वर्कशीट का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब नेक्स्ट देखिए अभिभावक को ऐप का डेमो। तो यहाँ पर मैंने अभिभावकों का नाम लिख दिया है, आप भी अपने क्लास के अभिभावक का नाम लिख दें, जो आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके जो गार्जियन हो उनका नाम यहाँ लिख दें जिनको ऐप का डेमो देना है। फिर मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों में कुछ बच्चों का मैंने यहाँ पर नाम मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट है मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य, जो कार्य कराया गया था उसका विवरण देना है यहाँ। तो यहाँ मैंने लिखा है सर्वप्रथम बच्चों को वीडियो दिखाया गया, 2 अक्षरों के शब्द बनवाए गए, पाठ चांद का कुर्ता पढ़ाया गया और समझाया गया, अंत में गृह कार्य दिया गया। शॉर्ट में मैंने इसे लिख दिया है। नेक्स्ट है अभिभावक से चर्चा। अभिभावकों से कहा गया कि वे अपने बच्चों को टीवी व स्मार्टफोन पर कार्यक्रम दिखाएं। ये हमारा हो गया दिन सोमवार का पूरा ई कंटेंट, पूरा मोहल्ला कक्षा का विवरण, पूरा ई कंटेंट इस तरह से आप अपने क्लास 3 के रजिस्टर में लिख लें। अब नेक्स्ट देखिए 20/7/2021, दिन हमारा मंगलवार है, विषय हिंदी और गणित है। हिंदी के अंतर्गत पाठ है हमारा सीख और गणित के अंतर्गत पाठ है भिन्न। DDUP पर 2 कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ है, हिंदी का और गणित का। पाठ है सीख और पाठ है भिन्न, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग गतिविधि आधारित कार्यक्रम में। तो गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 45 का लिंक आया है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आते हैं वर्कशीट पर। तो वर्कशीट पे मैंने अपने बच्चों को संख्या पैटर्न करने के लिए वर्कशीट दी गई, ये मैंने यहाँ लिखा है वर्कशीट में। नेक्स्ट अभिभावक का नाम लिख दिया गया है जिनको ऐप का डेमो दिया गया है। बच्चों का नाम लिखा गया है जो मोहल्ला कक्षा में प्रतिभाग किए हैं। अब यहाँ मुझे मोहल्ला कक्षा का विवरण आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए ये दिन मंगलवार का है। सर्वप्रथम बच्चों को संख्या पैटर्न का वीडियो दिखाया गया व समझाया गया। सरल व आसान तरीके से बच्चों के द्वारा अभ्यास करवाया गया। संख्या पैटर्न के प्रश्नों पर मैंने अच्छे से अपने बच्चों को सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया और बच्चों को अभ्यास कराया था, तो मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। पाठ का अध्ययन करवाया गया, अंत में गृह कार्य दिया गया। ये हो गया हमारा पाठ का अध्ययन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये हमारा पाठ है सीख उसका अध्ययन कराया गया और गृह कार्य दिया गया। ये मैंने मोहल्ला कक्षा का विवरण लिखा है। अब नेक्स्ट है अभिभावक से चर्चा। तो अभिभावकों को बच्चों की मदद करने के लिए प्रेरित किया गया। मदद करने से मतलब यहाँ ये है कि बच्चे हैं हमारे, जहाँ उन्हें प्रॉब्लम आ रही है वहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करिए। इस तरह से गार्जियन से मेरी चर्चा हुई थी, तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। ये हमारा मंगलवार का पूरा ही कंटेंट है। अब नेक्स्ट बुधवार पे देखते हैं। तो बुधवार को देखिए 21/7/21, दिन बुधवार है। हमारा परिवेश कक्षा 3, हमारा परिवेश में जो पाठ आया है वो है स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें, ये हमारा हो गया। अब बुधवार के बाद ये हिंदी विषय के अंतर्गत गतिविधि है, क्योंकि दिन बुधवार का है तो हिंदी विषय के अंतर्गत जो गतिविधि है वो है 3 अक्षर वाले शब्द। और गणित के अंतर्गत क्या है, संख्या पैटर्न, ये 2 हो गए।
आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 46। ये हमारी गतिविधियाँ थीं दिन बुधवार का। अब दिन बुधवार को वर्कशीट कोई भी शेयर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बुधवार को अवकाश था, बकरीद का अवकाश था, इस कारण से कोई भी काम ना तो मोहल्ला कक्षा का काम हुआ है ना तो आपको वर्कशीट दिया गया है, तो यहाँ मैंने अवकाश लिख दिया है। बाकी जो कार्यक्रम आए थे उसको आपको इस तरह से अपने रजिस्टर में लिख लेना है। ये हमारा 3 का 21 7 21 तक का कार्यक्रम हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट डे पे। ये हमारा है 22 7 21, दिन बृहस्पतिवार का है। ये कॉलम हमारा बुधवार तक हो गया। अब दिन बृहस्पतिवार में देखते हैं। ये इंग्लिश के अंतर्गत है, कक्षा 3 में DDUP के कार्यक्रम अर्ली टू बेड। ये आया है हमारा अर्ली टू बेड। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में गतिविधियों की पुनरावृत्ति होगी। बुधवार वाली गतिविधि की आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 47 का लिंक आया था, ये यहाँ लिख दिया। अब वर्कशीट में क्या है कि बच्चों को 3 अक्षर वाले शब्द लिखने के लिए वर्कशीट दिया गया। ये दिन बृहस्पतिवार का है तो 3 अक्षरों के लिए वर्कशीट दिया गया। अभिभावक को ऐप का डेमो हो गया। मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हो गए। मोहल्ला कक्षा के विवरण में है कि सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य चेक किया गया, फिर 3 अक्षर से बने शब्दों का वीडियो दिखाकर बच्चों से शब्द बनवाया गया, पाठ पढ़ाया गया, अंत में गृह कार्य दिया गया। ये हमारा मोहल्ला कक्षा हो गया दिन बृहस्पतिवार का। अभिभावक से चर्चा में अभिभावकों को बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को ग्रुप में भेजने के लिए प्रेरित किया गया। ये बृहस्पतिवार पूरा हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं शुक्रवार पर। शुक्रवार पर देखिए 23 7 21, दिन शुक्रवार है। शुक्रवार को DDUP पर कोई भी कार्यक्रम कक्षा 3 के लिए नहीं आया था। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में है हिंदी और गणित की गतिविधि, बड़ा आ की मात्रा के शब्द, और गणित में है संख्या पैटर्न। ये हो गया हिंदी गणित। इंग्लिश में है आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 48 का लिंक है। अब नेक्स्ट वर्कशीट पे देखते हैं। बच्चों को आ की मात्रा वाले शब्दों को लिखने के लिए वर्कशीट दिया था मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट अभिभावक का नाम लिख दिया जिनको ऐप का डेमो दिया गया। मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का नाम लिख दिया गया। अब मोहल्ला कक्षा का विवरण। तो आज सर्वप्रथम बच्चों को बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द बताए गए, शब्दों को बच्चों से भी बनवाए गए, संख्या पैटर्न के प्रश्न हल करवाए गए, बच्चों को समझाकर प्रश्न गृह कार्य में भी करने को दिए गए। शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अभिभावक से चर्चा में अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वे अपने बच्चों को प्रेरणा साथी की सहायता से भी पढ़वाएं। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम आते हैं दिन शनिवार पे। दिन शनिवार का है ये हमारा 24 7 21, दिन शनिवार। विषय हमारा परिवेश, कक्षा 3। हमारा परिवेश के अंतर्गत पाठ है स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें, और गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति। शनिवार का दिन है तो क्विज है हमारा आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 49 का लिंक। ये हो गया। वर्कशीट में मैंने लिखा है कि बच्चों को संख्या पैटर्न पर आधारित वर्कशीट दिया गया। नेक्स्ट अभिभावक का नाम लिख दिया गया। मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का नाम लिख दिया गया। अब यहाँ मोहल्ला कक्षा का विवरण शनिवार के दिन का मैंने लिखा है। सर्वप्रथम बच्चों को वीडियो दिखाकर समझाया गया। जो वीडियो हमारे आए हैं उसको दिखा करके बच्चों को मैंने समझाया। स्वच्छता के बारे में अपने बच्चों को बताया, साफ सफाई के बारे में बच्चों से पूछा, बताया, समझाया उन लोगों को, और अंतिम में मैंने क्विज में अपने बच्चों को प्रतिभाग करवाया। ये हमारा शनिवार का विवरण है। अभिभावक से चर्चा में अभिभावकों को बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराने के लिए प्रेरित किया गया। ये नेक्स्ट मैंने लिख दिया। अब हम आते हैं, ये हमारा दिन शनिवार का पूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं संडे पे, रविवार के दिन 25 7 21 को कोई भी कार्यक्रम नहीं आया है कक्षा 3 के लिए, इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति। गतिविधियाँ हम लोगों को ग्रुप में भेजना है संडे को भी, तो गतिविधियों की है पुनरावृत्ति। बाकी आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 50 का लिंक आया था तो ये मैंने शेयर किया। इस तरह से ये हमारा जो फेज़ 5 है उसके अंतर्गत क्लास 3 का जो 3rd वीक का ही कंटेंट आया था वो मैंने आप लोगों के साथ सोमवार से लेकर के संडे तक का सारा कुछ शेयर किया। आप लोग इस तरह से देख करके अपने रजिस्टर को बनाएं, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरा वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।